अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं मिस्टर चिप्स का चैप्टर 3। बहुत ही सिंपल वर्ड्स में आसान सी स्टोरी बनाकर आपको एक्सप्लेन करूंगी, प्लस जो इम्पोर्टेंट लाइंस और कोटेशंस हैं और जो कुछ भी आपको एग्जाम्स में पूछा जा सकता है उन सब चीज़ों को मैं मेंशन करती जाऊंगी साथ साथ, जैसे हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को कवर किया था। तो अब पहले हम इस चैप्टर की आउटलाइन देख लेते हैं। तो इस चैप्टर में आप देखेंगे मिस्टर चिप्स के रूम के बारे में बताया जाता है, उनकी न्यू बॉयज़ के साथ मीटिंग और उनकी पंक्चुअलिटी, ब्रैंक्सम एंड कॉलिंगवुड कौन थे और मिस्टर चिप्स की लाइफ कैसे गुजरी थी मिसेस विकेट की तरफ, ये सब बताएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि मिस्टर चिप्स के जो रूम की एक डिटेल डिस्क्रिप्शन दिखाई गई है, उनको कैसी बुक्स पसंद थी, लैटिन और ग्रीक लैंग्वेजेस पे उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, और एंड पे सेकंड लास्ट पे हम देखेंगे मिस्टर चिप्स के बारे में एक कंप्लीट डिटेल्ड नोट है, ठीक है। और लास्ट में हम देखेंगे कि एक विजिटर ने मिस्टर चिप्स पे क्या कमेंट पास किया था। तो अब हम इम्पॉर्टेंट लाइंस और कोटेशंस के साथ बगैर कुछ भी मिस किए इस चैप्टर को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमें बताया जाता है स्टार्ट में कि मिस्टर चिप्स का रूम कैसा था जो मिसेस विकेट ने उनको रहने के लिए दिया हुआ था। एक तो वो स्मॉल था, कंफर्टेबल एंड सनी रूम, ठीक है। छोटा था लेकिन कंफर्टेबल था और वहाँ पे सूरज की रोशनी आती रहती थी, ठीक है। स्मॉल, कंफर्टेबल एंड सनी रूम। नेक्स्ट अगर हम घर की बात करें तो घर क्या था, अगली एंड प्रिटेंशियस। प्रिटेंशियस कहते हैं जहाँ पे दिखावा ज़्यादा हो, शो ऑफ ज़्यादा हो। लेकिन मिस्टर चिप्स कहते हैं कि मेन चीज़ क्या थी कि वो कन्वीनियंट था, ठीक है। वहाँ पे मिस्टर चिप्स कंफर्टेबल फील करते थे, ठीक हो गया। नेक्स्ट राइटर हमें बताता है कि जब ब्रुकफील्ड स्कूल में न्यू बॉयज़ आते थे उनके साथ मिस्टर चिप्स मीटिंग अरेंज करते थे ताकि उनको जान सकें। ड्यूरिंग द फर्स्ट टाइम ये मीटिंग रखी जाती थी जहाँ पे वो उनको टी सर्व करते थे। उसके अलावा क्या ऑर्डर करते थे, वॉलनट केक, जो कि रेड वे से ऑर्डर करते थे। रेड वे उस बेकरी का नाम है विलेज की, ठीक है। और अगर विंटर टाइम होते थे तो वो क्रम्पिट्स भी ऑर्डर करते थे। क्रम्पिट्स कहते हैं सॉफ्ट केक्स। यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देती हूँ। इस तरह से वो बटर में सोक हुए होते थे और वो उनको सर्व करते थे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिस्टर चिप्स की पंक्चुअलिटी पे। मिस्टर चिप्स की पंक्चुअलिटी दिखाई जाती है कि जब ये मीटिंग तकरीबन 1 घंटा तक चली जाती थी तो वो घड़ी की तरफ देखते थे। जब 5 बज जाते थे तो वो उन बच्चों से कहते थे, वेल इट्स बीन वेरी डिलाइटफुल मीटिंग यू लाइक दिस, आई एम सॉरी यू कांट स्टे। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, ये मीटिंग बहुत खुशगवार थी, लेकिन आई एम सॉरी अब आप यहाँ पे मज़ीद नहीं रुक सकते थे। उसके बाद वो उनको स्माइल करते थे, उनके साथ हाथ मिलाते थे, उनको पोर्च तक छोड़ने जाते थे और वो जो बच्चे हैं वो भागते हुए स्कूल की तरफ जाते थे। और जो कमेंट्स वो पास करते थे वो कमेंट्स क्या होते थे, ये आपने लाइन याद रखनी है। डिसेंट ऑल बॉय चिप्स गिव्स यू अ जॉली गुड टी एनी हाउ एंड यू डू नो व्हेन ही वांट्स यू टू पुश ऑफ। अब डिसेंट ऑल बॉय के वर्ड्स यूज़ करते हैं वो मिस्टर चिप्स के लिए और कहते हैं कि बहुत ही अच्छी टी आपको सर्व करते हैं और आपको पता होता है कि कब वो चाहते हैं कि आप इस मीटिंग को एंड करें और यहाँ से चले जाएं। नेक्स्ट बताते हैं राइटर ब्रैंक्सम और कॉलिंगवुड के बारे में। ब्रैंक्सम उन जो नए बच्चे जिनसे मिस्टर चिप्स मुलाकात करते होते थे उनमें से एक बच्चा था ब्रैंक्सम, ठीक है। अब ब्रैंक्सम बताता है मिस्टर चिप्स को कि जो उनके अंकल कॉलिंगवुड थे वो इस ब्रुकफील्ड स्कूल से पढ़कर जा चुके हैं। अब ये जो लाइंस हैं यहाँ पे जो मैंने लिखी हुई हैं, अब ये जो लाइंस हैं ये मिस्टर चिप्स की हैं। ये मिस्टर चिप्स मिसेस विकेट से बात करते हुए कहते हैं, A most interesting time, Mrs. Wicket. Young Branksome tells me that his uncle was Major Collingwood. The Collingwood we had here in not two. I think it was. अब मिस्टर चिप्स मिसेस विकेट को बताते हैं कि ये जो यंग ब्रैंक्सम है वो मुझे बताता है कि जो उसके अंकल थे वो मेजर कॉलिंगवुड थे। मिस्टर चिप्स कहते हैं ये वही कॉलिंगवुड है जो यहाँ पे पढ़कर जा चुका है इन नॉट टू। नॉट टू कहते हैं 1902 को, ठीक है, 1902 में। डियर मी आई रिमेंबर कॉलिंगवुड वेरी वेल। कहते हैं कि मुझे कॉलिंगवुड बहुत अच्छी तरह से याद है। कैसे याद है? आई वंस पनिश्ड हिम क्लाइंबिंग जिम्नेजियम रूफ टू गेट अ बॉल आउट ऑफ द गटर। एक दफ़ा जब जिम्नेजियम की छत पर चढ़कर वो गटर में से बॉल निकालने की कोशिश कर रहा था तो मैंने उसको पनिशमेंट दी थी क्योंकि वो अपनी गर्दन को तोड़ सकता था। माइट हैव ब्रोकन हिज नेक द यंग फूल। मिस्टर चिप्स कहते हैं, डू यू रिमेंबर हिम मिसेस विकेट? ही मस्ट हैव बीन इन योर टाइम। मिसेस विकेट, क्या आपको वो याद है? वो आपके टाइम पे भी ज़रूर हुआ करता होगा। अब ये जो मिसेस विकेट हैं वो इस स्कूल में, ब्रुकफील्ड स्कूल में लीलन रूम की इंचार्ज हुआ करती थी अपनी सेविंग्स वगैरह करने से पहले। लीलन रूम कहते हैं एक ऐसा रूम होता है, आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में होता है, होटल्स वगैरह में, बोर्डिंग स्कूल्स में, जहाँ पे आपका जितना भी फैब्रिक आइटम्स होते हैं उनको स्टोर किया जाता है। जैसे कि आपकी बेड शीट्स हो गई, पिलो कवर्स हो गए, नैपकिन्स, इस तरह से सारी चीज़ें वहाँ पे स्टोर की जाती हैं। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देती हूँ, इस तरह से कुछ होता है ये लीलन रूम, ठीक है। अब इसकी वो इंचार्ज थी मिसेस विकेट। अब मिसेस विकेट जवाब देती हैं, येस आई न्यू हिम सर। इम मतलब यहाँ पे हिम
कॉलिंगवुड को वो जानती थी। चीकीज वांट्स टू मीट जनरली बट वी नेवर एड मतलब हैड, ठीक है। नो बैड वर्ड्स बिटवीन अस, जस्ट चीकी लाइक ई मतलब यहाँ पे ही, ठीक है। ही नेवर मेंट नो हार्म, दैट काइंड नेवर डज सर, वाजंट इट हिम दैट गॉट द मेडल सर। अब मिसेस विकी मिस्टर चिप्स को रिप्लाई करती हैं कि वो कॉलिंगवुड को जानती थी और चीकीज वांट्स टू मीट, चीकी कहते हैं इम्प्यूडेंट, ठीक है, जो थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टफुल हो, इम्पोलाइट हो, लेकिन एक अपीलिंग वे में, ठीक है। जैसे कि किसी का शौक मिजाज हो और वो आपको ऐसे थोड़ा सा इम्पोलाइट हो जाता है, डिसरिस्पेक्टफुल हो जाता है, लेकिन वो कहती है कभी भी हमारे दरमियान में बैड वर्ड्स नहीं यूज़ हुए और वो सिर्फ चीकी था और ही मेंट नो हार्म, ठीक है, उसने कभी भी कोई मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया और इस तरह के जो बच्चे होते हैं वो नुकसान पहुंचाते भी नहीं हैं सर। फिर वो उससे पूछती है क्या ये वही बच्चा नहीं है जिसको मेडल मिला था सर? तो मिस्टर चिप्स कहते हैं येस, DSO। कौन सा मेडल मिला था? डिस्टिंग्विश सर्विस ऑर्डर। ये आपने याद रखना है, ये आपको MCQ में भी पूछा जा सकता है या फिर क्वेश्चन में भी। नेक्स्ट हमें बताया जाता है कि मिस्टर चिप्स की लाइफ कैसे गुजरी थी मिसेस विकेट की तरफ। अ प्लेजेंट प्लासिड लाइफ एट मिसेस विकेट्स। प्लासिड कहते हैं पीसफुल, जो इजीली डिस्टर्ब ना की जा सके, ठीक है। बहुत ही खुशगवार किस्म की, पुरसकून किस्म की लाइफ वो वहाँ पे गुजार रहे थे। ही हैड नो वरीज, कोई टेंशन नहीं थी उनको। हिज पेंशन वॉज एडिक्वेट, एडिक्वेट मतलब एनफ थी, सफिशेंट थी, काफ़ी थी जो उनकी पेंशन थी। एंड देयर वाज अ लिटिल मनी सेव्ड अप बिसाइड्स, इसके अलावा उन्होंने कुछ सेविंग्स भी की हुई थी। ही कुड अफोर्ड एवरीथिंग एंड एनीथिंग ही वांटेड, कोई भी चीज़ जो वो ख़रीदना चाहते थे वो उसको अफोर्ड कर सकते थे, ख़रीद सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट राइटर हमें मिस्टर चिप्स के रूम की एक डिटेल डिस्क्रिप्शन देता है और उन 2-3 लाइंस को जो कॉम्प्लिकेटेड लग रही होती है बच्चों को, मैंने ऐसे पॉइंट्स में बना दिए। पॉइंट्स में जब बनाने का मकसद ये था कि एक तो याद करना आसान हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए और दूसरा कुछ ना कुछ आपकी चीज़ें माइंड में रह जाती हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें थी वो सारी मैंने मेंशन कर दी यहाँ पर। एक तो आपने याद रखना है कि जो मिस्टर चिप्स का रूम था वो बहुत ही सिंपल तरीके से फर्निश हुआ था। वहाँ पे आपको स्कूल मास्टरली टेस्ट नज़र आएगा, ठीक है, रूम में, क्योंकि स्कूल मास्टर था तो वहाँ पे आपको बुक शेल्फ्स और बुक्स और इस तरह की चीज़ें नज़र आएंगी, ठीक है। अब ये चीज़ें वो मेंशन मैंने कर दी हैं। एक तो आपको बुक शेल्फ्स नज़र आएंगे, दूसरा स्पोर्टिंग ट्रॉफीज़, सेकेंडली आपको एक मेंटल पीस नज़र आएगा। मेंटल पीस बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है जो फायर प्लेस के इर्द गिर्द या फिर ऊपर बनाया गया होता है। वुडन भी हो सकता है, स्टोन से बना भी हो सकता है, मार्बल का बना भी हो सकता है, जहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें आपकी रखी गई होती है। अब उस मेंटल पीस पे आपको फिक्सचर कार्ड नज़र आएंगे और कुछ साइन फोटोग्राफ्स नज़र आएंगे बॉयज़ एंड मैन की, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है अवॉन टर्की कारपेट। वॉन का मतलब होता है डैमेज, ठीक है, जिसकी हालत ख़राब हो, बुरी हालत हो, वो कारपेट था उनके रूम में। नेक्स्ट आ जाती हैं बिग इजी चेयर्स। इजी चेयर्स इस तरह से होती हैं, बिग इजी चेयर्स, ठीक है। इस तरह की चेयर्स मिस्टर चिप्स के रूम में रखी हुई थी। इसके अलावा आप उनकी वॉल पे देखेंगे पिक्चर्स लगी हुई थी ऑफ द एक्रोपोलिस एंड द फोरम। अब इन बिल्डिंग्स की पिक्चर्स मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देती हूँ, एक्रोपोलिस एंड द फोरम, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मिस्टर चिप्स के रूम में बुक्स किस टाइप की थी जो उनको पसंद थी, तो वो मोस्टली क्लासिकल थी क्योंकि उनका सब्जेक्ट भी यही था। और इसके अलावा हिस्ट्री और बेल लेट्रा कहते हैं लिटरेरी एसेस को, ठीक है। और अगर हम बात करें बॉटम शेल्फ की तो वहाँ पे आपको डिटेक्टिव नॉवेल्स नज़र आएंगे जो मिस्टर चिप्स बहुत ही शौक से पढ़ते थे, उनको इन्जॉय करते थे। और कभी कभार कहते हैं कि वो वर्जिल और जेनोफन को पढ़ना स्टार्ट करते थे, लेकिन कुछ ही मोमेंट्स ही पढ़ते थे, ठीक है, वो ज़्यादा देर उनको नहीं पढ़ सकते थे। उसके बाद वो दोबारा से स्विच करते थे डॉक्टर थॉर्नडाइक और इंस्पेक्टर फ्रेंच की तरफ। अब डॉक्टर थॉर्नडाइक और इंस्पेक्टर फ्रेंच ये वो कैरेक्टर्स हैं उन डिटेक्टिव नॉवेल्स के जो मिस्टर चिप्स शौक से पढ़ते होते थे। नेक्स्ट राइटर बताता है कि मिस्टर चिप्स का लैटिन और ग्रीक लैंग्वेजेस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू था। ही थॉट ऑफ लैटिन एंड ग्रीक फार मोर एज डेड लैंग्वेजेस। मिस्टर चिप्स के अकॉर्डिंग ये जो लैंग्वेजेस थी ये डेड लैंग्वेजेस है, ठीक है, जो मर चुकी हैं। फ्रॉम विच इंग्लिश जेंटलमैन ऑट टू नो अ फ्यू कोटेशंस, जहाँ से सिर्फ जो इंग्लिश जेंटलमैन है उन्हें कुछ कोटेशंस को ही लेना चाहिए, ठीक है। लैटिन और ग्रीक लैंग्वेजेस का सिर्फ यही पर्पज़ होना चाहिए कि वहाँ से कुछ कोटेशंस को हम यूज़ करें, ना कि उन्हें लिविंग लैंग्वेजेस बनाकर बोले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। इसके बाद सेकंड लास्ट पे हमें मिस्टर चिप्स के बारे में एक डिटेल नोट देखने को मिलता है कि एक ओल्ड मैन है जिसके सफ़ेद कलर के बाल हैं और वो थोड़े से गंजे हो चुके हैं, मतलब पूरे गंजे नहीं हैं, थोड़े से जो हैं गंजे हैं, ठीक है। और जिनको पढ़ने का शौक़ है, जिनको बातें करने का शौक़ है, जिनको चीज़ों को याद करने का शौक़ है, और वो बहुत एक्टिव हैं, यानी कि जिस तरह से उनकी एज है ओल्ड एज पे पहुंच चुके हैं लेकिन फिर भी वो एक्टिव हैं। इसके अलावा वो जो बुकफील्डियन डायरेक्टरी के लिए जो नेक्स्ट एडिशंस होते हैं उसके लिए वो करेक्शंस करते रहते हैं और इस तरह से ख़ुद को बिज़ी रखते हैं। इसके अलावा बताया कि वो ओकेजनल लेटर्स लिखते हैं इन थिन स्पाइडरी बट
वेरी लेजिबल स्क्रिप्ट। थिन स्पाइडरी मतलब इतनी पतली, इतनी जैसे स्पाइडर का जैसे वेब होता है ना, इस तरह से उनकी राइटिंग लगती है। बट वेरी लेजिबल, लेजिबल मतलब इतनी क्लियर होती है कि वो आराम से पढ़ी जा सके, ठीक है। थिन एंड स्पाइडरी होती है, लेकिन जो उनकी स्क्रिप्ट, जो उनकी राइटिंग होती है, वो आराम से पढ़ी जा सकती है, बहुत ही क्लियर होती है। ही हैड न्यू मास्टर्स टू टी एज वेल एज न्यू बॉयज़, ठीक है। वो जो न्यू मास्टर्स आते थे उनको भी चाय पे बुलाते थे, इस तरह से जो न्यू बॉयज़ आते थे ब्रुकफिल्ड स्कूल में उनको भी बुलाते थे। अब इन्हीं विजिटर्स में से एक विजिटर मिस्टर चिप्स से कमेंट पास करता है, क्वाइट अ कैरेक्टर द ओल्ड बॉय इजंट ही, all did fuss about mixing the tea, a typical bachelor if ever there was one। अब यहाँ पे उस विजिटर ने मिस्टर चिप्स के लिए वर्ड यूज़ किए हैं ओल्ड बॉय का, ठीक है। और इसके अलावा फर्स्ट का मतलब होता है अननेसेसरी कंसर्न शो करना, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ के लिए आप वरीड हो, कंसर्न शो करें। अब मिस्टर चिप्स का क्या कंसर्न होता था, किस चीज़ पे फर्स्ट क्लियर करते थे, चाय बनाते हुए बहुत केयरफुली वो कंटेनर से स्पून्स को लेते थे और उस तरह से चाय को मिक्स करना। तो ये चीज़ यहाँ पे राइटर ने बताई है। इसके अलावा बैचलर का मतलब होता है गैर शादीशुदा, लेकिन राइटर कहते हैं कि ये बात गलत है क्योंकि वो गैर शादीशुदा नहीं थे, उनकी शादी हो चुकी थी। किससे हुई थी, कब हुई थी और कितने टाइम तक रही थी, ये हम नेक्स्ट चैप्टर्स में देखेंगे। अभी फ़िलहाल यहाँ पे हमारा चैप्टर हो जाता है ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।